हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। प्लीज़ स्लो। हाय। आई होप सो कि आप लोग सब बहुत मज़े में होंगे और हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं ज़रा 4 and 3 को आपको थोड़ा सा और क्लियर करवा देती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिए एक बार 1.4.3 यानी परसिवेबल प्रिंसिपल है, और 4 यानी 1.4 यानी डिस्टिंक्शुअल चौथी गाइडलाइन है, और 0.3 यानी कि क्या है, कंट्रास्ट मिनिमम। तो क्या दिया है इधर कि टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट शुड बी रेशियो 4.5:1, यानी कि 4.5 रेशियो कम से कम 4.5 कितना फोरग्राउंड का हो और 1 बैकग्राउंड का हो, टेक्स्ट का और इमेजेस टेक्स्ट का। और लार्जेस्ट टेक्स्ट का कितना रेशियो डिसाइड किया है, प्लीज अतिया, लास्ट टेक्स्ट का कितना डिसाइड किया है, तो 14 पॉइंट यानी कम से कम इसका हो, और यानी 14 पॉइंट जो है वो बैकग्राउंड का हो, 18.66 वो कम से कम रखना है तो आपको, तो इतना तो टेक्स्ट का रखो। और अगर 18 आपने पीटी रख दिया है बैकग्राउंड का, तो 24 पीएक्स रखो आप किसका, फोरग्राउंड का। क्लियर हो गया। इसी तरह बोल्ड का कि कम से कम अगर आप बोल्ड टेक्स्ट यूज करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो 3:1 यानी 3 आपका फोरग्राउंड का हो और 1 आपका 1 क्या है वो बैकग्राउंड का हो, यानी बैकग्राउंड में हमेशा कम रखा जाएगा। समझ लीजिए टेक्स्ट ऑफ इमेजेस टेक्स्ट कितना, 4.5:1 यानी 4.5, यानी कि आपको 4.5 रखें तो आप फोरग्राउंड का रखें, बैकग्राउंड का रखो तो एक ही रखो। अगर टेक्स्ट और इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का जो कंट्रास्ट डिसाइड है, क्या कंट्रास्ट मिनिमम है ना, तो अगर आप लार्ज टेक्स्ट का कंट्रास्ट रखते हो तो कम से कम रखते हो, तो आप 18.66 रखेंगे किसका, मतलब 14 बैकग्राउंड का, 18.66 फोरग्राउंड का, ज़्यादा वाला फोरग्राउंड का होता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 18 पीटी आप बैकग्राउंड का रखो, 24 पीएक्स रखो, कितना, फोरग्राउंड। फोरग्राउंड क्या होता है, जो कंटेंट टेक्स्ट। और बोल्ड का रखोगे तो 3:1 कितना है होगा, बोल्ड का 3:1। अच्छा, 1.44 क्या कहता है, 1.44 कहता है कि ये तो हो गई गाइडलाइन। और लेवल कौन सा था, लेवल था ए, क्या है, डबल ए, ए आपको 1.4.1 यूज ऑफ कलर, 1.4.2 ये मैंने आपको ऑडियो कंट्रोल्स दोनों का लेवल ए बताया था। 1.3 1.4.3 कॉन्ट्रास्ट मिनिमम का डबल है 1.4.4, ये आपको बताया मैंने। आपका क्या है, रिसाइज टेक्स्ट, क्या है, रिसाइज टेक्स्ट, इसका भी लेवल क्या रहेगा, डबल ए। रिसाइज, प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, बराबर है, बच्चे हैं वो अब इसी तरह खेल खाल रहे हैं, ठीक है। 1.4.4 रिसाइज टेक्स्ट का भी लेवल डबल ए कन्फर्मेंस। और इसका क्या है, पेज शुड बी रीडेबल एंड फंक्शनेबल, पेज रीडेबल और फंक्शनेबल ही रहना चाहिए। अगर इफ यूजर विल बी जूम 200%, अगर 200% अगर यूजर जो है वो जूम करता है, तो पेज की रीड यानी पेज तब भी रीडेबल और फंक्शनेबल ही रहना चाहिए। अगर वो 200% जूम कर ले, तो ये नहीं कि पेज का कंटेंट इधर उधर हो जाए, हौच पौच हो जाए, नहीं। इस तरह कंटेंट डिज़ाइन कीजिए जैसे कि अगर वो रिसाइज करे, यानी कि अगर यूज़र 200% जूम करे, तो क्या है, पेज तब भी फंक्शन यानी रीडेबल और फंक्शनेबल रहना चाहिए। कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, ए, डबल ए, सॉरी क्या है, डबल ए। तो ये 3-4 का दोनों का डबल ए, 1.4.3 1.4.4 यानी कंट्रास्ट मिनिमम 3 था, और 1.4.4 क्या है, रिसाइज टेक्स्ट। दोनों को अच्छे से जाके इंटरनेट पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।